राम राम। अब तक आप लोगों ने विष्णु के 9 अवतारों की कथा पढ़ी है और टीवी सीरियलों में देखा होगा। आपने विष्णु के 9 अवतारों में जैसे मीन अवतार, कश्यप अवतार, वराह अवतार, परशुराम अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, ऐसा करके 9 अवतारों को आपने कथा सुना है। तो इन कथाओं में आपने हर अवतारों की कथा समय काल परिस्थिति के अनुसार सबका जन्म हुआ है और सारे अवतारों के अंदर रंग रूप वेशभूषा खान पान रहन सहन आचार विचार ज्ञान सबका अलग अलग ढंग से अब जैसे भगवान विष्णु का आपने वराह अवतार सुना। वराह मतलब सुगर जैसा आप लोग देखते हैं आज धरती पर, ऐसा ही अवतार। अब आज के चित्रकारों ने अपने कल्पना के अनुसार उस वराह रूप को मुकुट भी पहना दिया, सुदर्शन चक्र भी धारण करा दिया, गदा भी धारण करा दिया। तो चित्रकार लोग ने ऐसा किया, न कि ऐसा अवतार हुआ। राम जी आए थे तो आप लोगों को मर्यादा का पाठ पढ़ाए, और कृष्ण आए थे तो आप लोगों को राजनीति का पाठ पढ़ाया। तो उसी प्रकार कल्कि अवतार जो है आप अन्य अवतारों की तुलना इस अवतार से ना करें। आप लोग अन्य अवतारों की तुलना इस अवतार से न करें। समय काल परिस्थिति आप लोगों को मालूम नहीं है इस अवतार का कहानी क्या है। 30 साल मैंने अपने जीवन के अब तक इसमें बिताए हैं। कहानी हमको ही मालूम है, आप लोगों को मालूम नहीं है अंदर की कहानी क्या है। 3 सालों से आप सत्यगाथा चैनल पर कल्कि अवतार की कथा सुन रहे हैं। तो आप लोग कथा नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ उस कथा का विषय सूची सुन रहे हैं। जब विषय सूची आप लोगों ने 3 साल तक सुना है, अंदर की कथा कितने पन्नों पर है, कितने पृष्ठों में है, वह सिर्फ हमको ही मालूम है। तो आप लोग YouTube पर ऐसे लोग वीडियो बना के डाल दिए हैं, इस अवतार को लेकर ऐसे वीडियो बना कर डाल दिए हैं, सीधा ताड़ के पेड़ पर चढ़ा दिए हैं। लोग इतने भ्रमित हो गए हैं, सत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं। और पहचाने की भी कैसे? अब उनके मुंह में दिमाग में भर दिया है कि नारायण आएंगे, सीधा डायरेक्ट नारायण आएंगे। अभी 4 दिन पहले मैं एक वीडियो देखा सत्यगाथा चैनल पर। अब उसमें एक वीडियो डाल दिया कल्कि अवतार जब यहाँ से जाएंगे उस समय का विवरण उसमें दे दिए। अरे भैया, अभी कल्कि अवतार पैदा ही नहीं हुआ धरती पर,
और आप लोगों के सामने नहीं पैदा हुआ, पैदा तो हुए हैं हम आज 53 साल हो गए, आप लोगों के सामने भी तो आए नहीं। आप लोगों ने ऐसा ऐसा वीडियो बना कर डाल दिया, इतना लोगों को भ्रमित कर दिया। आज सारे मानव का जीवन संकटों में भरा हुआ है। कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी 2 दिन अग्निवर्षा देखे आप लोग, ये अग्निवर्षा ऐसा ही नहीं हुआ, इसका भी कारण है। तो 2 दिन का अग्निवर्षा से आप लोग त्राहि त्राहि करने लगे। अगर यही अग्निवर्षा 1 हफ्ते तक हो जाता, क्या हाल होता आप लोगों का। ये भी महाप्रलय से ही जुड़ा है। क्या है कि मैंने 2 दिन 1 हफ्ते पहले मैंने एक साधना शुरू की। उस साधना से मैं शुक्राचार्य को प्राप्त करना चाहता था। सूर्य की साधना थी। उस साधना के माध्यम से मैं शुक्राचार्य को प्राप्त करने की सोच रहा था। तो मैंने 2 दिन साधना की और तीसरे दिन मैं देखा यूट्यूब पर समाचारों में देखा और हर जगह त्राहि त्राहि मच गया। तो इसलिए मुझे वो साधना वहीं पर रोकनी पड़ी। हमारा कहने का एम तात्पर्य भैया, आप लोग भविष्य मल्लिका में जो किताब का वर्णन हुआ है, वो किताब में ऐसा ऐसा चीज़ है, ऐसी ऐसी जानकारी है। उस जानकारी को आप लोग सुनेंगे तो आपको न रामायण पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, न श्रीमद् भागवत की, न कुरान की, न बाइबिल की, न वेद की, न पुराण की। छोटी मोटी मैं बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं 10वीं फेल, एक 10वीं फेल इंसान ठीक ढंग से गाय पर निबंध नहीं लिख सकता। ठीक ढंग से गाय पर निबंध नहीं लिख सकता। तो मैं कल्पनाओं से इतनी बड़ी पुस्तक का लेखन नहीं किया है। मैंने वह जीवन जिया है, इसलिए उसको लिखा है। वो मेरी कहानी है, मेरे ऊपर बीती है। कहाँ से कहाँ तक कहानी पहुंच गई। और कल्कि अवतार और नरदेही में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क ये है, जैसे मान लीजिए मंडप में बैठा हुआ दूल्हा, मंडप में बैठा हुआ दूल्हा, मैं छोटी बात नहीं बोल रहा हूँ, इसको आप बड़े गौर से सुनिए और इसको अपने सोच समझ से इसको परिभाषित कीजिएगा। कल्कि अवतार और नरदेही में फ़र्क है। मैं आप लोगों के सामने कल्कि अवतार बनकर नहीं आ रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने नरदेही बनकर आ रहा हूँ। जैसे मंडप में बैठा हुआ दूल्हा, जब तक उसकी फेरी न हो जाए, 7 फेरे न हो जाए, तब तक वह पति नहीं कहलाता। जब तक फेरे न हो जाए तब तक वह पति नहीं। उसी प्रकार से जब तक मैं प्रकाश लीला नहीं करता तब तक मैं कल्कि नहीं। फेरा इसलिए नहीं हो पा रहा है, शुक्राचार्य ने विघ्न डाल दिया है। अब विघ्न डाल दिया है तो मैं फेरे के इंतजार में बैठा रहूं, भूखों मरूं? नहीं। मेरे भी पास बाल बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी एक इंसान ही हैं।
हाँ, शक्तियों की वजह से भाई आदमी के अंदर दो गुण नर से नारायण बना देता है, अद्भुत ज्ञान और विलक्षण शक्ति। तो मेरे पास विलक्षण शक्ति है, न कि हमारे पास किताबी ज्ञान है। और ज्ञान की रही बात, जो कथा हम बताएंगे, जो 30 वर्षों की कथा है, नरदेही की कथा है, ये तो अद्भुत ज्ञान का ही चीज़ इसमें भरा है। इस किताब में अद्भुत ज्ञान ही तो है। आप जानेंगे, आज तक किसी ने अल्लाह को नहीं जाना, खुदा को नहीं जाना, परवरदिगार को कोई नहीं जाना कौन है, परमात्मा को कोई नहीं जाना कौन है, देवी दुर्गा जी को कोई नहीं जाना कौन है। बस किताब में जो आप पढ़े हैं वही जानते हैं, इससे आगे आप जानते नहीं। आप लोग जो चित्र देख रहे हैं कि हाँ देवी जी दुर्गा जी ऐसा है दिख रही हैं, ऐसा ही होंगी, पर ऐसा न देवी है न कोई न देवता हैं, सब एक ऊर्जा है। ब्रह्मांड के अंदर ये सब एक ऊर्जा के रूप में काम करते हैं और ये सब संचालित होते हैं शब्दों से। शब्द मतलब मंत्रों से। अभी एक मंत्र में एक मंत्र इधर से उधर हो जाए, उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। जहाँ बनाने का काम होता है वही वो बिगाड़ने का काम कर देता है। जैसे आप लोगों ने सुन रखा है कि एम ह्रीम क्लीम श्रीम। अभी एम ह्रीम एम क्लीम एम श्रीम, इसका परिणाम दूसरा होगा। और यही ह्रीम को इधर से इस तरफ लगा दिए, इसमें अगर ओम लास्ट में जोड़ दिए, इसका परिणाम कुछ और होगा। इसको बीच में अगर ओम डाल दिए, इसका परिणाम कुछ और होगा। ये सब एक पावर है, पावर एनर्जी। इस एनर्जी से आप लोग कुछ भी काम ले सकते हैं। जैसा अगर मंत्र में जैसे एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि ओम ह्रौम भ्रम ह्रौम ओम, ह्रौम भ्रम ह्रौम ओम। इसका उच्चारण करने से मैंने सिर्फ एक दिन प्रयोग किया था। उस दिन हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। अभी इस दिन सऊदीया में जो जल प्रलय हुआ है उसी रात, और ये इसी मंत्र के वजह से हुआ है। ह्रौम भ्रम ह्रौम ओम। इस मंत्र से दो शक्तियों का टकराव हुआ, दो शक्तियों का टकराव हुआ। एक पॉजिटिव शक्तियाँ और एक निगेटिव शक्तियाँ, दोनों का टकराव हुआ। उस टकराव से जो आप लोगों ने 2-4 दिन प्रलय देखा, इस मंत्र के वजह से हुआ था। इसी प्रकार से मैं आपको एक नहीं, जितने भी धरती पे प्राकृतिक आपदाएं जो भी घट रही हैं इस समय, ये सब कुछ मेरे साधनाओं की वजह से हो रहा है। मैं साधनाएं पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोगों को मैं अपना उद्देश्य बता दिया। मैं किसी को मारना नहीं चाहता। मैं सबको ये सोचता हूँ सबको सत्य जाने और सब कोई सत्य के जानकर सतयुग के अंदर प्रवेश करें। बिना महाप्रलय हुए सबको हम सतयुग में लेकर चलेंगे। यदि आप लोग हमारी बात सुने, हमारी बात समझें। हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया कि जैसा आप लोग अवतारों की कथा सुने हैं, उसी तरह से आप लोग हम इस अवतार को देख रहे हैं। कि आप लोग सोच रहे हैं कि सोने का मुकुट धारण करके आएंगे, राजसी पोशाक पहनकर आएंगे, हाथ में तलवार लेकर आएंगे।
अरे भैया, आप लोग तो पढ़े लिखे ज्ञानी हैं, भविष्य में क्या कह रही है, कैसा इंसान होगा वो? आप ही लोगों के बीच में रहने वाला, आप ही लोगों के साथ उठने बैठने वाला, आप ही लोगों के साथ नाश्ता पानी करने वाला, दाल रोटी खाने वाला। हाँ, गुण बताया ना आपको। इंसान अपने गुणों और अलौकिक शक्तियों की वजह से अलग होता है। तो मेरे पास अलौकिक शक्तियाँ हैं और दिव्य ज्ञान यही है जो 30 सालों की कथा है। इस कथा के माध्यम से आप लोग सब कुछ जान जाएंगे। यह वो सब जितने अवतार हुए थे उस समय आप लोगों के सामने कोई अन्य धर्म नहीं था इस धरती पर। एक देव ग्रुप था, एक दानव ग्रुप था। आज धरती पर एक नहीं अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक मत है, अनेक पंथ है। अभी कबीर पंथी लोगों को सुनो, जैसे संत रामपाल जी हुए, अभी वो तो कबीर दास को ही परमात्मा बता रहे हैं। कबीर पंथियों को सुनो, अभी यूट्यूब में बहुत देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे संत हैं कबीर पंथी को सनातन धर्म के देवी देवताओं को गाली देते हैं। कुछ नास्तिक लोग हैं, देवी दुर्गा को कोई कहता है वेश्या हैं, 9 दिन कौन सा राक्षस था उसके साथ नवरात्र बिताई हैं। अरे भैया, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग पड़े हैं। रही बात कथावाचकों की, कथावाचक गाना गाकर और भीड़ जुटाकर लोगों से तालियां बजवा रहे हैं, नचवा रहे हैं। अरे आप कल्पना कीजिए, आप अगर एक हफ्ते 10 दिन अपने सर पर साबुन और शैम्पू न करें, दाढ़ी न बनाएं, मेकअप न करें और जंगलों में कहीं फंस जाएं, तो आपका रूप रंग कैसा होगा? आज तो आप प्रेस करके कपड़ा पहने हैं, जीन्स पहने हैं। तो राम जी 14 वर्ष वनवास में थे, तो उनका रंग रूप कैसा रहा होगा? ये तो अरुण गोविल को मेकअप करके और डायलॉग लिख करके वही सुनाए हैं। तो आप लोगों के मन मस्तिष्क में वही राम बसे हैं कि अरुण गोविल वाले। ओरिजिनल वाले राम की कल्पना आप करके देखिए, जो बगैर चप्पलों के चला है, पैरों में कांटे भी चुभे होंगे, कंकड़ भी धंसा होगा। आज तो आप लाइट में रह रहे हैं, उस समय सूर्यास्त के पास तो अंधेरों में ही रहे होंगे। बारिश दिनों में हो सकता है बारिश छप्पर पानी उनके ऊपर टपटा रहा हो। ठंडी के महीनों में क्या उनके पास रजाई लेकर गए थे? वही घास फूस का बिस्तरा बनाए होंगे, घास फूस का ओढ़ने के लिए बनाए होंगे। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि थान का थान कपड़ा वहाँ पर उपलब्ध था। उस साल 2 साल 4 साल एक ही धोती बिताए हों। तो इसलिए भैया लोग, आप लोग सत्य को पहचानिए। हम आप लोगों से कुछ मांग नहीं रहे हैं। हम मांगे क्या मांगेंगे आपसे? आपसे हम क्या मांगेंगे? भगवान ने हमको बुद्धि दिया, विवेक दिया है। मैं एक व्यापारिक परिवार से हूँ। मैं रोजी रोटी करके इतनी मुसीबतों को झेलते हुए मैं आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और मान सम्मान से जिया हूँ। कोई हमको
रेप भी तक नहीं किया है। और दरवाजे पे बैठा रहता हूँ, सुबह से शाम तक कम से कम 25-50 लोग नमस्कारी जर्मी भी करते हैं। अभी आज मार्केट गया था, जहाँ भी जाता हूँ लोग सम्मान ही करते हैं। ऐसा कल हम आपको एक गोपनीय तथ्य आप सबके सामने रखेंगे। ये हम 2-4 दिन और वीडियो बनाएंगे, इसके बाद हम वीडियो नहीं बनाएंगे। फिर निर्णय आप लोगों को लेना है। हाँ, हमारी बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो इसमें से जो भी मेरा वीडियो देखता हो वो अपने ढंग से वीडियो बनाकर मेरी बात जनमानस सामने रख सकता है। मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ बहुत सिलो बोल रहा हूँ, जिसको सुनने में लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आप लोग मेरा बात अगर आप लोगों को समझ आता है तो आप लोग मेरी बात अपने वीडियो के माध्यम से जनमानस तक पहुँचाइए। और जब तक मेरे और कली के बीच युद्ध चल रहा है, जब तक मैं सुरक्षित हूँ तब तक आप लोग भी सुरक्षित हैं। जिस दिन कली ने मेरे ऊपर कोई ऐसा आक्रमण किया जिससे मैं टूट गया, जब टूट जाएगा आदमी, मान लीजिए कोई आकर मेरे घर में कोई सदस्य के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसको मैं सह न सकूं, तो लोग उस समय अपना आपा खो देते हैं। कोई प्रेम से आपको गाली नहीं देगा, जब उसको क्रोध लाएंगे तभी वो आपको गाली देगा। कितना भी रईसा आदमी हो, पढ़ा लिखा ज्ञानी हो, क्रोध में वो भी गाली दे देता है। पिछले 1.5 सालों से मैं ऐसे ऐसे परेशानियों से गुजर रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे। अभी तो आपको मोबाइल में भाई अपनी व्यथा कैसे सुनाऊँ सबको, अपनी व्यथा कैसे सुनाऊँ। तो 1.5 सालों में मेरे साथ इतना आतंक मचा दिया। आतंक इसलिए मचाया है कि मैं जिस साधना को करना चाहता हूँ उस साधना को कर लूँ तो मैं सत्य के सिंहासन में बैठ जाऊँगा, लेकिन तो वही नहीं करने दे रहा है। क्या है कि उससे एक बहुत बड़ा उसको नुकसान होगा, उसका सारा सब कुछ छिन गया है। एक कहानी है दो गुरुओं के बीच। एक का नेतृत्व कर रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दूसरे का नेतृत्व कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति। तो 2005 में जब हमको सृष्टिकर्ता हमको प्राप्त हुए, उसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। कहानी एक नया मोड़ लेती है दो धर्मों के बीच। इन दो धर्मों के बीच में एक ऐसी कहानी, तो 2005 से 2023 तक एक कहानी ऐसी चली और इस कहानी का मेन पॉइंट देवी लक्ष्मी है। जैसे कहते हैं ना, एक फूल दो माली। इस बात को आप समझिए, एक फूल दो माली। फूल एक है और माली दो है, और दोनों चाहते हैं हमको प्राप्त हो। कितना बड़ा विवाद है। महाप्रलय का यही कारण है। मैं बार बार कह रहा हूँ, महाप्रलय का कारण यही है। और इमाम मेहदी और कल की अवतार की कथा एक जैसी का कारण यही है।
तो आज भी हम इतना छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। क्या है, गर्मी बहुत पड़ रही है यहाँ पे, और अब हमारे पास तो एसी है नहीं कि हम एसी में बैठे हैं। हम तो एक पंखे के नीचे बैठे हैं। तो ठीक है, कल आपको एक बहुत गोपनीय तथ्य पे आप लोगों को जानकारी देंगे। नमस्कार।